हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी बटन दबाते हैं तो आखिर अंदर क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर हमारे दिए गए आदर्शों को क्यों समझता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये जो बस आर्किटेक्चर है, ये सब है क्यों? तो आज के समय में क्या है कि जो कंप्यूटर का उपयोग है केवल पढ़ाई या ऑफिस ही सीमित नहीं है, या फिर ये हर क्षेत्र में जो हमारी जिंदगी बदल रहे हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं टॉपिक से होगा आज हमारा। तो वो क्या होगा? आज हमारा टॉपिक रहने वाला है यूपी ट्रिपल एससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए बेसिक आर्किटेक्चर का। ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर आज हम करने वाले हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आज हम करने वाले हैं कि ये बेसिकली है क्या, आर्किटेक्चर है क्या, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है कंप्यूटर के अंदर, तो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि तो बात करें कि जो बेसिक आर्किटेक्चर है एंड एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, तो वो क्या है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर के एक आंतरिक संरचना और संगठन को दर्शाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करता है, आर्किटेक्चर दर्शाता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कि इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है कि ये बताता है कि जो कंप्यूटर के जो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं या विभिन्न हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, वो आपस में मिलकर डेटा को प्रोसेस और निर्देशों का पालन कैसे करते हैं। तो ये क्या बताता है कि जो भी सारे जो हार्डवेयर होते हैं वो आपस में मिलकर डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उनका पालन कैसे करते हैं, तो ये बताता है। ठीक है, जो कंप्यूटर इनपुट है, ठीक है, वो प्राप्त करता है और निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो भी उसको दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उसको स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है फिर और आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेसिक आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो क्या करता है, डिजाइन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। वो कंप्यूटर सिस्टम की संरचना, डिजाइन और कार्य प्रणाली को क्या है, दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेसिक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, जिसमें ये इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, सीपीयू है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या करता है, सीपीयू के पास डेटा को भेजता है और फिर वो जो सीपीयू है वो क्या करता है, उसका प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद वो रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ये ब्लॉक डायग्राम जो अभी हमने देखा है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो इनपुट यूनिट है, ठीक है, ये सब क्या है, इनपुट यूनिट है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन या वेबकैम। अब क्या होता है कि इनके जरिए क्या होगा कि जैसे ये चार होते हैं। ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर होते हैं 4 होते हैं, जैसे इनपुट, मेमोरी, सीपीयू और आउटपुट। इसमें क्या होता है कि जो इनपुट होता है वो क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को, कहाँ से, यूजर से। ठीक है, वो क्या करता है, डेटा को लेता है यूजर्स से और इंस्ट्रक्शंस को लेता है। ठीक है, फिर कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, क्या करता है, उनको कन्वर्ट करता है मशीन मतलब कोई भी भाषा में, मतलब मशीन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसमें होते हैं 3, रैम, रोम और कैच मेमोरी। और सेकेंडरी में होता है हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और सीडी डीवीडी। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इनपुट यूनिट से स्टोर्ड डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसिंग रिजल्ट, डेटा निर्देश और प्रोसेसिंग के परिमाणों को क्या किया जाता है,
संग्रहित किया जाता है, यानी कि प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सीपीयू, ये क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, जो भी इसको इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं उसको ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और सभी कार्यों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, सभी ऑपरेशंस को। क्योंकि अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा, विदाउट सीपीयू कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, सभी ऑपरेशंस को। तो इसमें क्या होता है कि जो अरिथमेटिक होता है, ये इसके दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। ठीक है, तो ये क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है कि ये परफॉर्म करते हैं सारे लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। ठीक है, इसी में आते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह। और जो कंट्रोल यूनिट है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज को। उसके बाद आता है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में क्या होता है कि जो हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जो ये क्या करता है, प्रोसेस डेटा को कन्वर्ट करता है, किसमें, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में करता है। और जो प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोग करता, ठीक है, यानी कि यूजर्स को, यूजर्स के द्वारा समझने योग्य रूप में इसको प्रेजेंट करता है या प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट यूनिट। कौन कौन से, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, इन सभी के थ्रू क्या है, हम इनपुट डाला जाता है, इन ये कीबोर्ड माउस वगैरह के थ्रू इनपुट डाला जाता है, फिर वो प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद हमें क्या होता है, डेटा वो मिलता है, डेटा मिलता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इनपुट है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डेटा को, किससे, यूजर्स से। ठीक है, उसके बाद वो स्टोर करता है डेटा को और क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे कंप्यूटर ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है और प्रोसेसेस डेटा करता है। उसके बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है, जो प्रोसेस डेटा होता है वो कन्वर्ट होता है ह्यूमन रीडल फॉर्म में। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ताकि जो क्या कर सके, जो रिजल्ट आया वो यूजर को प्रेजेंट कर सके। ठीक है, ये वही चीज है। और इसके जो एग्जाम्पल है ये वही है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। और जो इसके टाइप्स होते हैं ये होते हैं, और जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन देख लीजिए। इसको इनपुट डाटा में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर किया जाता है, रिजल्ट को भी, फाइनल रिजल्ट को भी। उसके बाद क्या होता है, ये सारे एएलयू में आते हैं। ठीक है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें क्या आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और जो लॉजिक, ये तो आपके हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन। और ये लॉजिकल ऑपरेशन में क्या आता है, एंड, और, नॉट। ठीक है, कंपैरिजन करना, ये सब किस में आते हैं, आपके लॉजिकल में आते हैं। बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि निर्देश को प्राप्त करना, यानी कि ये जो फेच इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी हमें डेटा मिलता है उसको ये क्या करता है, लेता है। ठीक है, प्राप्त करता है। फिर उसके बाद इसको जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसको डिकोड करता है, यानी कि नंबरिंग में डिकोड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है उस डेटा को। ठीक है, फिर कंट्रोल करता है डेटा को। उसके बाद क्या होता है कि फिर हमें रिजल्ट मिलता है डेटा प्रोसेसिंग के बाद। ठीक है, तो फिर ये वर्किंग ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये कैसे वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट है, इनपुट से डाटा जाता है, मेमोरी में स्टोर होता है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेटा सेंड होता है यूजर्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इसमें स्टोर होता है, फिर यहाँ पे कंट्रोल कह लीजिए आप, या फिर प्रोसेस कह लीजिए। ठीक है, वो होता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है प्रोसेसिंग के बाद। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यूजर्स क्या करेंगे, अपना डेटा एंटर करेंगे इनपुट में। क्लियर, मतलब इनपुट, तो यूजर्स एंटर करेंगे डेटा को यूजिंग इनपुट यूनिट्स,
जो भी इनपुट यूनिट्स है, जैसे कि हमने कीबोर्ड से कुछ भी डेटा कुछ भी डाला, ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमने डाला तो वो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि डेटा को मेमोरी के अंदर में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो सीपीयू होगा वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा या फिर उसको प्रोसेसिंग करेगा डेटा की, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देगा। फिर उसके बाद उसमें जो भी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म वगैरह किए जाएंगे वो लगाए जाएंगे। फिर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल और ऑपरेशंस, उसके बाद सारे जो ऑपरेशंस है उनको कंट्रोल किया जाएगा। देन उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको मेमोरी में क्या होगा, स्टोर किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमें रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एएलयू में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सारी जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। तो रैम क्या है, यहाँ पे वॉलेटाइल मेमोरी है, और रोम को क्या कहा जाता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। और जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है, कंप्यूटर में डेटा को सेंड करता है, और जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करता है, वो हमें इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन शो करता है, जो कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड की गई है उसको क्या करता है, शो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि मेमोरी में फिर डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे एक लाइन में आर्किटेक्चर क्या है, तो ये क्या है, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है एक स्ट्रक्चरल डिजाइन है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि कंसिस्ट करता है इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट, जो कि ये सारे क्या है, एक साथ काम करते हैं और जो डेटा को फिर प्रोसेस एंड जनरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन जब हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है, फिर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। बात करें कि यहाँ पे नेक्स्ट है, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग। अभी हमने 4 पॉइंट करे, उसके बाद आता है कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है, पहले हमने इनपुट दिया, ठीक है, हमने डेटा को दिया, उसके बाद हमारा जो सीपीयू के थ्रू क्या होगा, डेटा को प्रोसेस होगा, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग के बाद होता है वो मेमोरी में जाता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है। उसके बाद हमें क्या होता है, परिणाम मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये सारा क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। फिर बात करें कि जो साइकिल है उसमें क्या होता है कि जो मेमोरी से सारे इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं, उसको फैच बोला जाता है। डिकोड में जो डिकोड किया जाता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को समझा जाता है, ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको सही स्टोर किया जाता है, ठीक है, एक जगह, मतलब एक ऐसी जगह स्टोर किया जाता है जहां से हमें डेटा इजीली अवेलेबल हो सके। फिर उसके बाद आता है जो ये वोन न्यूमन आर्किटेक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1945 में हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि प्रोग्राम और जो डेटा वो क्या है कि एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोग्राम और डेटा क्या है, एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है, एक ही मेमोरी में क्या हो रही है, स्टोर होते हैं। तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू के ये क्या है, ये क्या हो गए सीपीयू, तो ये क्या है, एक ही मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। तो ये क्या है, सिंपल डिजाइन है, इसका जो कॉस्ट है वो लो होता है और इजी इसमें प्रोग्रामिंग होती है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। और बात करें कि हार्डवर्ड, ये आर्किटेक्चर, ये क्या है, हार्डवर्ड, इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम मेमोरी है वो क्या होती है, अलग होती है। जैसे प्रोग्राम मेमोरी अलग होती है और डेटा मेमोरी अलग होती है। तो डेटा मेमोरी जिसमें सारी डेटा को स्टोर किया जाता है, प्रोग्राम में जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी प्रोसेसिंग है वो फास्ट होती है, ठीक है, और कोई भी इसमें वो नहीं रहता, बोटलनेक नहीं रहता। क्लियर है। चलिए बात करें कि बस आर्किटेक्चर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बस आर्किटेक्चर क्या है। तो बस आर्किटेक्चर एक इम्पोर्टेंट है जो कि आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसको इजी लैंग्वेज में लेके आई हूँ।
तो एक छोटा छोटा मतलब जो पॉइंट है वहीं से ही आपके क्वेश्चन क्या है पूछ लिए जाते हैं। तो जो बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये क्या है, बस आर्किटेक्चर को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आर्किटेक्चर है क्या, ये बस जो आर्किटेक्चर है ये क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है किस किस के बीच में, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कि एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल का जो आदान प्रदान करती है। तो ये क्या है, जो बस है एक सेट ऑफ लाइन होती है। ठीक है, जो बस होती है एक सेट ऑफ लाइन होती है जो कि एक्ट एज अ पाथवे टू कैरी डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल। जो क्या करती है, एक बस लाइनों का एक समूह होता है जो इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का मार्ग प्रदान करती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या है, सीपीयू है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो डेटा बस है एड्रेस बस है और फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ इनके बीच में क्या होता है कि डेटा को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद ये मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बस होती है वो कनेक्ट होती है ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारे कंपोनेंट्स के कंप्यूटर से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो हाईवे फॉर डेटा ट्रांसफर, ये एक तरीके का जो हाईवे होता है जो कि मतलब हाईवे की तरह दिखता है, जो कि डेटा एक लाइन में ही क्या करती है, शेयर करती है, ट्रांसफर करती है। तो ये जो बस आर्किटेक्चर है ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं जो कि एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक कुशल और संभावित संचार सुनिश्चित करती है। ठीक है ना, मतलब कि एक ऑथराइज्ड वे में क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, सिंपल वे में बताऊं तो। ठीक है, तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ बस। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं, तो इन कंप्यूटर सिस्टम बस आर यूज टू ट्रांसफर डेटा। सिंपल टर्म में बताऊं तो ये जो डेटा है कंप्यूटर सिस्टम का, जो बस आर यूज टू ट्रांसफर डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन कंपोनेंट्स। ये क्या करता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल को एक घटक यानी कि कंपोनेंट से दूसरे घटक तक पहुंचाने के लिए बस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बस का यानी कि एक वायर का बस यानी कि एक वायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो डेटा बस है 3 टाइप्स के होते हैं, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल। इनके बारे में जानेंगे कि डेटा बस क्या है, जो कि एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करती है। ठीक है, इसमें एक्चुअल डेटा का यूज होता है, ये नहीं कोई भी डेटा हमने डाल दिया तो वो हमारा डेटा हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्चुअल डेटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है किस किस के बीच में, सीपीयू के, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, बात करें कि जो एड्रेस है, ठीक है, ये क्या होता है, एक द्विदिश बस है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल बस होती है ये। मतलब इसमें क्या होता है कि सीपीयू से डेटा बस मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। तो ट्रांसफर क्या होगी, एक्चुअल डेटा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चौड़ाई ये निर्धारित करती है कि एक समय में कितना डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कितना डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, 8 बिट का, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट और 128 बिट, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। बात करें कि यहाँ पे एड्रेस बस क्या है, एड्रेस बस वो होता है जिसको हम एक स्पेसिफाई द एड्रेस लोकेशन ऑफ मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। एड्रेस बस का उपयोग मेमोरी या इनपुट डिवाइसेस के पते, स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए, ठीक है, लोकेशन को पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो
इसमें क्या होता है कि जैसे मेमोरी है, ये इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। वन वे में क्या है कि एड्रेस बस होती है, ये वन वे में क्या है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है, ठीक है। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, एक दिस बस है ये। इसमें क्या होता है कि जो सीपीयू से मेमोरी या इनपुट डिवाइसेस तक पता भेजता है। जो ये सीपीयू मेमोरी है ना, ये मेमोरी डिवाइसेस या फिर इनपुट डिवाइसेस तक ये क्या करता है, पता भेजता है, ठीक है, पता भेजता है ये। तो इसमें जो इसकी डिटरमाइंड मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन है वो क्या होती है, तो वो कितनी होती है, n बिट एड्रेस बस कैन बी असेस हम 2n की पावर, यानी कि कितना भी हो सकता है मेमोरी लोकेशन। जैसे 20 बिट एड्रेस बस कैन 2 पावर 20, यानी कि 1 मिलियन लोकेशंस हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका होता है। और फिर आता है कि कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होता है, जो कि कंट्रोल बस को यूज किया जाता है टू कैरी कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब कंट्रोल बस का उपयोग सभी ऑपरेशन के लिए क्या है, समवे के लिए कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए और टाइमिंग भेजने के लिए, ठीक है। टाइमिंग जो सिग्नल होता है उसको भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कैरीज कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल ले जाती है ये, ठीक है। और कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस बिटवीन, इसमें क्या होता है कि जो सीपीयू मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस के बीच में क्या है, ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, ठीक है, समन्वय करती है। और जो सिग्नल्स है वो कौन से हैं, जैसे कि रीड हो गया, राइट हो गया, मेमोरी इनेबल्स हो गया, इनपुट आउटपुट इनेबल्स हो गया, इंटरप्ट हो गया, रीसेट हो गया, क्लॉक हो गया। तो ये सारे क्या है, इसके सिग्नल्स है जो कि यूज किए जाते हैं, ठीक है। रोल क्या है, ये डेटा को, जो डेटा ट्रांसफर है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, टाइमिंग को और ओवरऑल ऑपरेशंस को, ठीक है। सिस्टम के सारे ओवरऑल जो भी सिस्टम्स है उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये क्या करता है कि कॉमन कम्युनिकेशन पाथ, एक सामान्य संचार मार्ग प्रदान करता है ये, ठीक है। एक सिंपल सिस्टम डिजाइन, मतलब सिंपल सिस्टम डिजाइन बनाता है ये। और इजी एक्सपेंड करता है सिस्टम, इजी टू एक्सपेंड द सिस्टम, सिस्टम को विस्तार करना आसान है। और ये क्या है, कोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, कम लागत वाली इसमें क्या होती है, कम लागत लगती है, ठीक है। जो और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि बस की चौड़ाई और स्पीड पर निर्भर करती है, जो उसकी वो होगी गति। और जो ऑल कंपोनेंट होंगे शेयर द सेम बस कैन काउजेस बोटलनेक, मतलब सभी घटक एक ही बस साझा कर सकते हैं, जिससे क्या होगी, बाधा, बोटलनेक हो सकती है, ठीक है। और जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बस की लिमिटेड हो सकती है। तो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज होता है, क्लियर है, कंप्यूटर का यूज होता है, सिस्टम्स का यूज होता है, एम्बेडेड कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल डिजिटल सिस्टम्स का इसमें यूज होता है। तो बस आर्किटेक्चर एक्ट द कम्युनिकेशन हाईवे इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि डेटा को ट्रांसफर करती है, एड्रेस करती है एंड कंट्रोल सिग्नल बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो बस आर्किटेक्चर है वो कंप्यूटर सिस्टम में एक संचार राजमार्ग के रूप में कार्य करती है, जो कि सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा या पता या नियंत्रण, ठीक है, संकेतों का क्या करती है, स्थानांतरण करती है, ठीक है। तो बस एक वायर ही नहीं है, बस इज नॉट जस्ट सेट ऑफ वायर, इट इज द लाइफ लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, एक लाइफ लाइन है कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है। तो डेटा बस जो कि एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करता है, इसको वन लाइनर में याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा बस क्या है। एड्रेस बस जो कि एड्रेस को कैरी करता है, ठीक है, मेमोरी या इनपुट आउटपुट का जो एड्रेस है उसको पता लगाता है ये, ठीक है, एड्रेस बस। और जो कंट्रोल बस है वो क्या है कि ये क्या करता है, टाइमिंग को और सिग्नल्स, मतलब कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स, ये क्या करती है कि नियंत्रण और टाइमिंग संकेत ले जाती है, ठीक है, क्लियर है।
अब बात करते हैं यहाँ से कि अब आता है एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस है वो क्या है, तो जैसे कि एजुकेशंस, लर्निंग के लिए ई लर्निंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, डिजिटल लर्निंग। तो इसके लिए इसका एजुकेशन का जैसे कि स्कूल में हो गया, ठीक है, स्कूल में यूज किया जाता है कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गया है स्कूल में, जो रिकॉर्ड वगैरह लेने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या है यूज किया जाता है। स्मार्ट क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लर्निंग के लिए, डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक एप्लीकेशन एजुकेशन हो जाएगा। बात करें कि जो बिजनेस है, बिजनेस में क्या यूज है, अकाउंटिंग के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होता है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, फाइनेंस वगैरह के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, बिलिंग के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या है, बिजनेस में इसका यूज होता है। बैंकिंग में एटीएम में यूज होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जो भी हम हमारा जो पैसा वगैरह जाता है, फंड जाते हैं, उसके लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। हेल्थ केयर में जो हेल्थ का डेटा मतलब पेशेंट्स रिकॉर्ड होता है, उसको रखने के लिए, मेडिकल इमेजिंग के इमेज रखने के लिए कि भाई कोई कितने लोग एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, कितने सबका डेटा रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फिर बात करें कि सोशल साइंस एंड रिसर्च के लिए, साइमल्टेशंस के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए भी, ठीक है, साइंस में। कम्युनिकेशन में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, डेटा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, वो किसके, इंटरनेट के जरिए। तो कैसे हो सकता है, बाय ईमेल के थ्रू, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो इन सब के थ्रू क्या है, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच जाती है। चलिए बात करते हैं अब एडवांटेजेस की, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि, तो ये क्या है कि कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से कार्य करता है और कम समय में अधिक परिणाम देता है। तेज गति से कैसे, पहले के टाइम में क्या है कि कंप्यूटर बहुत स्लो होते थे। अब क्या है कि इसकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिससे क्या है कि अब डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है। अब वो कैसे बन चुका है, अब हमें चैट जीपीटी का या गूगल का या अब इन सब का वो जमाना आ गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम कुछ भी डेटा देते हैं, हमें तुरंत इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड में क्या है, मिल जाती है। तो क्या हो गई, स्पीड हो गई हाई। और एक्यूरेसी, हम कोई भी डेटा पूछते हैं तो हमें क्या होता है, एक्यूरेसी के साथ डेटा मिलता है। तो कंप्यूटर क्या है, उच्च स्तर की शुद्धता के साथ कार्य करता है और जो भी बैरियर्स की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है, त्रुटियों की संभावना कम होती है। बात करें कि जो ऑटोमेशन होता है, अब ऑटोमेशंस के जरिए भी क्या है, अपनी हम जो भी स्लाइड्स वगैरह हैं, कुछ भी ऑटोमेशंस लगाते हैं तो वो क्या होती है, बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, ठीक है। तो कंप्यूटर दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित रूप से पूरा करता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। क्लियर है, ऑटोमेशन का वर्क है। रिलायबिलिटी क्या होता है, विश्वसनीयता होता है, जो कंप्यूटर लगातार और बिना थके समय तक का कार्य कर सकता है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। रिलायबिलिटी मतलब कि भरोसा करना, यानी कि विश्वास बना रहना, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि हम जो कंप्यूटर है उसमें अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आपने कहीं भी डेटा को स्टोर कर दिया उसके बाद आपको वो डेटा मिला ही नहीं। तो डेटा को भी स्टोर एक ऐसी जगह करना है जहां पे आपको वो इजीली मिल जाए, ठीक है। बात करते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि कंप्यूटर एक ही साथ कई कार्य कर सकता है, ठीक है, एक ही साथ वो क्या करता है, बहुत सारे काम कर सकता है। अभी आपने दूसरे ही उसमें फोल्डर में खोला है, गूगल को दिया है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में चाहिए, दूसरी ही तरफ आपने किसी चीज की इमेज मांगी है, तीसरी ही तरफ आप कुछ उसमें सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक ही टाइम पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है।
तो कंप्यूटर हमारे जीवन को आसान, तेज और सटीक और अधिक प्रभावी बनाता है। आज के टाइम में अगर कंप्यूटर ना हो, ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर हमें इतनी हेल्प करता है कि हमारे काम जो घर बैठे-बैठे इज़िली हो जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। बात करें कि यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस क्या है कि ये क्या करता है, खुद डिसीजन नहीं ले सकता। अभी हम इसको कोई टास्क देंगे ही नहीं तो ये हमें मान लो हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मुझे जानना है आईटी के ऊपर, मुझे कुछ भी जानना है, तो वो मुझे कंप्यूटर बिना सोचे समझे थोड़ी दे देगा, ठीक है, जब तक हम उसको खुद बताएंगे नहीं, इंस्ट्रक्शंस देंगे नहीं, तो जब तक वो हमें कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि कैन नॉट टेक ऑन डिसीजन, तो कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमंस, तो ये क्या करता है, जो भी ह्यूमंस इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको फॉलो करता है। इट कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजन बाय इटसेल्फ, ये खुद से अपनी निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे नो इमोशंस, इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं, कोई भी फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर में इंसानों की तरह भावनाएं नहीं होती हैं, ये प्यार, खुशी, दुख जैसी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर सकता। तो रॉन्ग आउटपुट और रॉन्ग इनपुट, ये गीगो से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग आउटपुट। if we give wrong data or instructions the computer give wrong result, अगर हम कंप्यूटर को wrong data देते हैं तो वो भी हमें wrong result ही देगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, गीगो बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, रॉन्ग डेटा दोगे तो रॉन्ग डेटा ही मिलेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है कि बिजली पर निर्भर करता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, बिजली ना होने पर ये क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, ये छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो इसको हम बहुत वास्ट तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन जो एग्जाम के पर्पज से जो पॉइंट पूछे जाते हैं उसी पॉइंट के थ्रू मैंने ये टॉपिक लिया है, ठीक है। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। मॉडल्स, जो आपका ये मॉडल है, बस बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट सीपीयू, ये कैसे वर्क करता है, ये डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है, किसके पास भेजता है, उसके बाद इसका कैसे प्रोसेसिंग होती है, कहाँ ये अपना जो डेटा है वो स्टोर होता है, इस टाइप के क्या है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है।